आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। देखिए, इसमें हम अभी इनिशिएटिव स्टेज का फिजिबल स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिजाइनिंग पार्ट, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन पार्ट और सिस्टम टेस्टिंग और मेंटेनेंस, सारी चीजें हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं उन चीजों को छेड़ूंगा, उन चीजों को बताऊंगा, उन पॉइंट्स को बताऊंगा कि आपको एक बार आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि क्या चीजें रटें। आपको वो दिमाग में सेव हो जाएगा, आप उसको याद कर लेंगे। तो मैं एक तरीका बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे इसमें वर्क करता है। इसके लिए देखो, ये जो वाटरफॉल मॉडल होता है एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है, एक मेथड है, या कह सकते हैं एक वे है। जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, या आप समझ जाएंगे तो खुद आपको दिमाग में घुस जाएगा। तो देखो, ये क्या है? ये किसका पार्ट है? SDLC, सभी लोग जानते होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये बहुत पुराना मॉडल है, करीब 1970 में ये आया था। इसका हम यूज क्यों करते हैं? बात ये समझने की कि हम क्या इसका यूज रियल लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर से मान लो कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, या किसी वेबसाइट को बनाना है, या कोई एप्लीकेशन को डेवलप करना है। देखिए, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप इस पूरे मॉडल को समझ जाएंगे और अब एग्जाम में अच्छे से लिख कर आएंगे। ठीक है, आपको याद हो जाएंगी चीजें और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो, हम इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें एक पोटेंशियल क्या मिले, हमें एक पोटेंशियल सॉफ्टवेयर मिले। क्या मिले? पोटेंशियल सॉफ्टवेयर। इन ऑर्डर टू produce, create, manufacture or develop a potential software, we have to use classical waterfall model. So, देखो, जैसे मान लो मेरा एक दुकान है या आपकी एक दुकान है, ऑफलाइन चलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ चली जाए? ऑनलाइन। ऑनलाइन सेलिंग हो, तो ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपको क्या चाहिए? आपको या तो वेबसाइट चाहिए, या तो एप्लीकेशन चाहिए, या यूजर ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, या वेबसाइट को डेवलप करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें वेबसाइट चाहिए, हमें अपनी दुकान को ऑनलाइन लाना है, तो हमें वेबसाइट चाहिए। तो वेबसाइट को भाई कहीं जाएंगे किसी से बनवाने के लिए, हम जा सकते हैं कोई कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उसके पास जाएंगे, या सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास जाएंगे, जो हमें क्या करेंगे? हमें ये डेवलप करके देंगे। एक टीम होगी जो हमें ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करके देगी। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर लेता हूं। अब मैं मेन जो इनिशिएटिव पार्ट है SDLC का, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला चीज जो हमारा आता है फिजिबिलिटी स्टडी। इसका मतलब क्या होता है भाई? देखो, जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो ये हमारी प्रोजेक्ट है, जो हमारी वेबसाइट है, उसको हम बनाने जा रहे हैं, तो पहले तो ये चेक होगा कि क्या ये फाइनेंशियल एलिजिबल है, या टेक्निकली एलिजिबल है कि नहीं। ये सारी चीजें हम चेक करेंगे कि उसका कॉस्ट क्या आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं हो कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनवाने जा रहे हैं और इतना प्रोजेक्ट का दाम आ गया, मतलब 2 लाख का आ गया, 4 लाख का आ गया, 10 लाख का आ गया, कि अब आप मेंटेन ही ना कर पाओ, उतने का बना ही ना पाओ। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। फिजिबिलिटी स्टडी चेक होती है कि उसमें मतलब हम वेदर वी आर फिजिबल और नॉट, मतलब पोटेंशियल सॉफ्टवेयर बनने के कगार पे है कि नहीं, बन पाएगा या नहीं। फिजिबल स्टडी होता है, सिंपल सी बात है। कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि वो बन पाएगा कि नहीं, मतलब हम उसके लायक है कि नहीं, हमारे पास उतना है कि नहीं, कि हम कॉस्ट है कि नहीं कि उतना मेंटेन कर पाएंगे। तो ये आता है, उसके अंदर होता है फिजिबल स्टडी। बस इतना काफी, इतना समझ लीजिए। दूसरा पार्ट जो हमारा आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन।
इसमें क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट लगेगी, क्या क्या हमें चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदर कर लिए कि हमें किन की चीजों की रिक्वायरमेंट, मतलब हमें प्लेटफॉर्म देखना है कि मान लीजिए हम वेबसाइट हम बना लिए, तो अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होगी, किस प्लेटफॉर्म पे हमारी सिस्टम लॉन्च होगी, किस प्लेटफॉर्म पे ऐप हमारी चलेगी। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी, मतलब हम चेक कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट मौजूद है कि नहीं, चीजें हैं कि नहीं, मतलब हमारी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होगी, ये सारी चीजें उसमें आती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, क्या जरूरत है। ठीक है, तो इस पे देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है कैसा प्रोसेस है, कैसा मॉडल है, लीनियर प्रोसेस कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं फ्रीज्ड, या बोल सकते हैं फ्रोजन। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, ऑब्सोलीट प्रोसेस, या इसको बोल सकते हैं आप, ये सारी पॉइंट नोट कर लीजिए। ऑब्सोलीट प्रोसेस बताएंगे। ऑब्सोलीट प्रोसेस मतलब कि देखिए हम एक पार्ट से मूव करके, फिजिबिलिटी स्टडी से मूव करके, किसमें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस से, इसमें हम उल्टा रिवर्स नहीं जा सकते, बैक नहीं जा सकते। एक टीम ने अगर ये काम कर लिया, दूसरी टीम के पास भेजी जाएगी डेटा वैल्यूज, फिर तीसरी के, फिर चौथी के, फिर पांचवी के, ऐसा नहीं तो हम रिवर्स नहीं जा सकते। तो इसलिए इसमें क्या ऑब्सोलीट प्रोसेस है, इसमें क्या बोलते हैं हम, रिफॉर्मेशन, अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिग बैंग अप्रोचेस, कि एक टाइम में ऑन गोइंग बनती चली जाती है सॉफ्टवेयर, फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल। देखिए रिक्वायरमेंट हो गया, उसके बाद क्या आते हैं डिजाइन वाले पार्ट पे। डिजाइन वाले पार्ट पे समझने की बात है कि यहाँ पे देखो कस्टमर से डीलिंग होती है, सॉफ्टवेयर डीलिंग अभी समझ जाएंगे आप। देखिए डीलिंग का मतलब सॉफ्टवेयर, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, SRS मतलब सॉफ्टवेयर, ये आ सकता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे डील हो गई कस्टमर से कि हम प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, इतना रुपये में इतना बात होगी कि 1 लाख में बनेगा, 2 लाख में, जितना बनेगा। तो वहां पे हमने पूरा डॉक्यूमेंट्री करवा दिया। अब बल्क ऑफ मॉड्यूल कह सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इसको लिख लीजिए पॉइंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट ड्राइवन प्रोसेस इसको बोलते हैं, मतलब एक बल्क ऑफ मॉड्यूल हमारा तैयार हो गया। बल्क ऑफ मॉड्यूल मतलब बहुत सारे मॉड्यूल लिख लिए, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें इसमें होंगी, सारी चीजें इसमें हमने बल्क ऑफ मॉड्यूल। अब बल्क ऑफ मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल का एक बल्क है। ठीक है, ये डिजाइन वाले पार्ट में हो गया। और क्या है, और भी पॉइंट्स है। डिजाइन के बाद क्या आता है हमारा, आता है यूनिट टेस्टिंग एंड कोडिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब जैसे हमारी कोडिंग हो गई, हमारी वेबसाइट क्या हो गई, डेवलप हो गई, तो उसमें जो जितने मॉड्यूल्स हैं, मतलब बहुत सारे मॉड्यूल होंगे। जैसे मान लीजिए कि मॉड्यूल इन द सेंस कि अगर वेबसाइट में नेविगेशन बार जैसे मान लीजिए हमारी होम पेज कहाँ दिखेगी, कॉन्टेक्ट पेज कहाँ दिखेगी, मतलब बटन कहाँ दिखेंगे, किस तरह से बटन हमारे दिखे, बटन काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए हमारा बटन है, बटन M1, मान लीजिए कोई बटन है काम कर रही है कि नहीं, एक छोटा सा मॉड्यूल है, तो इसको भी चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, बटन हो गया। या कह सकते हैं कि हमारा कॉन्टेक्ट पेज में मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्ट पेज है या लॉगिंग पेज है। ध्यान से देखिएगा, लॉगिंग पेज ये एक अलग मॉड्यूल है, M1 है, मान लीजिए M2 है, M3 है। तो ये सारे जो मॉड्यूल है, एक एक मॉड्यूल को हम क्या करेंगे, यूनिट टेस्टिंग में आप लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि यूनिट टेस्टिंग में क्या करते हैं हम कि ईच एंड एवरी मॉड्यूल शुड बी टेस्टेड। सभी टेस्ट होता है। ठीक है, कोडिंग करने के बाद तो हम कोडिंग के दौरान करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होता है, एक चीज आप नोट करिएगा कि देखिए इसका लीनियर प्रोसेस है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये बॉटम अप अप्रोच अब ये करता है। तो ये हम इनिशियल से उठ के लास्ट तक जाएंगे। यूनिट टेस्टिंग कोडिंग के बाद क्या आता है हमारा नंबर,
इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, इसमें क्या होता है कि देखो, जो हमने यहाँ पे मॉड्यूल बनाते हैं M1 M2 M3, कई सारे जो मॉड्यूल है M1 M2 M3 टिल Mn, तो ये सारे मॉड्यूल को हम क्या करें, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, जोड़ देना, आपस में कंबाइन कर देना। जैसे मान लीजिए कि आप पेमेंट करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, फोन पे आप सब लोग यूज करते होंगे, फोन पे, गूगल पे, तो गूगल पे या व्हाट्सएप एक बेस्ट एग्जांपल है। व्हाट्सएप को ले लीजिए। व्हाट्सएप में क्या है कि अभी एक नया फीचर आया था, उसमें पेमेंट गेटवे का, आप व्हाट्सएप से भी पेमेंट कर देते हैं। तो देखो, जो पेमेंट गेटवे हमारा है, पेमेंट गेटवे वो एक इंटरफेस है, एक मॉड्यूल है। मान लीजिए कहीं पे रखा हुआ है, कहीं से उसको उस मॉड्यूल को हम अपने ऐप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, जो हमारा व्हाट्सएप मतलब है, व्हाट्सएप वाले जो है, उन्होंने इस मॉड्यूल को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद ये इसको चेक करते हैं कि मतलब मॉड्यूल, जो सारे मॉड्यूल हमने जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेट करने के बाद आप चेक करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग होगी। कैसा टेस्टिंग होगी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, जब हमारा टेस्टिंग होगा मॉड्यूल को ऐड करने के बाद, क्या कौन सा टेस्टिंग होता है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इस तरह की टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है कि डेवलपर टीम के द्वारा टेस्ट होती है सारी चीजें। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, मतलब कस्टमर, इसमें हम लोग चेक करते हैं, कस्टमर लोग चेक करते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं, अगर कुछ दिक्कत आएगा तो आप बताएंगे। बेटा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब कस्टमर बताता है कि यस, अब हम क्या करेंगे, कस्टमर, इसमें से स्टेटमेंट क्या आ गया कि कस्टमर चेक करके बता दे कि हाँ अब ये सही है, ऐप काम चल रहा है, सही चल रहा है। तो ये सारी जब टेस्टिंग होने के बाद क्या आता है, ये सारे काम हो गए, टेस्टिंग हो गई, उसके बाद हमारा पार्ट जो आता है, अगला पार्ट आता है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस होता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ अगर छोटा मोटा चेंजेस आ गया, मान लीजिए कोई आप ऐप तो बन के तैयार हो गई, पूरा ये हमारा वेबसाइट बन के अब तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कुछ छोटा सा मॉडिफिकेशन करना, तो कुछ भी मॉडिफिकेशन करना, क्या कुछ बग आ रहा है, तो उसके हम मेंटेनेंस के अंदर देखते हैं, मेंटेनेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई इसके बारे में, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं एक तरफ मिटा देता हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो मैं किधर का साफ कर दूं, इधर का साफ कर देता हूँ। कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप एग्जाम में इसको याद कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है, ये हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है, कैसा है, बेस मॉडल है, और क्या है, इजी टू यूज। इसमें क्या है, नो पैरेललिज्म, ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट आप लिखते जाइए। नो पैरेललिज्म मतलब एक साथ काम चीजें नहीं हो रही हैं, मतलब फिजिबल स्टडी होने के बाद फिर रिक्वायरमेंट पे गया, फिर डिजाइन वाले पार्ट अलग टीम कर रही है, यूनिट टेस्टिंग कोडिंग अलग टीम कर रही है, इंटीग्रेशन अलग टाइम कर रही है इसमें, इसलिए नो पैरेललिज्म, नो एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि देखिए अब ये टीम ने अपना काम कर लिया, या इन टीम के पास आया, तो ये इन टीम ने जो रिक्वायरमेंट है, इसलिए कुछ अगर मान लीजिए पिछले वाले गलती के, तो इसमें ये बताएंगे नहीं, क्योंकि बैक हमें जाना नहीं है, यहाँ पे रिवर्स वाला काम ही नहीं है, सिर्फ आगे ही मूव करना है। एक बार जो चीज तय हो गया, जो बन गया, यही चीज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अच्छे एग्जाम्पल दूं, घर बनाने गए, घर और बन गया, आपने बोला था बिल्डर को कि किचन हमारा यहाँ पे होगा, बेडरूम हमारा यहाँ पे हो गया, और बाथरूम हमारे यहाँ, वॉशरूम यहाँ होगा, लेकिन बाद में आपको घर और बन गया, जब सब कुछ बन के तैयार हो गया, जब दिया जा रहा है हाथ में, आपको दिया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं यार अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हमारा किचन होना चाहिए था, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए। तो अब क्या, एक ही ऑप्शन है कि आप इसको तोड़ते रहिए, तोड़ के फिर इधर से ऐसे बनाइए, इधर से वैसे बनाइए। तो ये सारी चीजें होती है वाटरफॉल मॉडल में, यही थोड़ा मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस के कौन से। तो इस वाटरफॉल मॉडल के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट है, जैसे लाइक प्रोटोटाइप मॉडल आई, इटरेटिव मॉडल आई, स्पाइरल मॉडल आई, इस तरह की जो मॉडल्स आई, तो ये सारी चीजें इनको ये करा गया, मतलब इन सारी चीजों को मॉडिफाई किया गया। तो इसमें क्या मैंने बात की, नो एक्सपेरिमेंट वाटरफॉल मॉडल में, क्योंकि एक जो काम कर ली दूसरे को करना है, और मान ली दूसरा कर रही है, तो उसमें कुछ अगर पिछले वालों ने गलती किया तो ये लोग बता नहीं पाएंगे, मतलब अब जो आ गई चीजें उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। नो एक्सपेरिमेंट। और क्या है,
इसमें और एक इम्पोर्टेंट, नो फीडबैक इन्वॉल्व। नो फीडबैक, क्योंकि फीडबैक है नहीं, डायरेक्ट हमको वेबसाइट बंद ही के मिल रहा है, क्योंकि बीच में इसमें कस्टमर का इंटरेक्शन नहीं है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, नो कस्टमर इंटरेक्शन। ठीक है, कस्टमर का इंटरेक्शन नहीं है। और क्या पॉइंट है, नो कस्टमर इंटरेक्शन हो गया, फीडबैक, एक्सपेरिमेंट, और क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबल नहीं है। और क्या है इसमें क्या है कि मेंटेनेंस के टाइम ज्यादातर एफर्ट कहाँ लग रहा है, 60% एफर्ट क्या लग रहा है, मेंटेनेंस में। मान लीजिए आपको बग आ रहा है तो बार बार आपको ठीक करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको हाथ में दे दिया गया एक बार सॉफ्टवेयर को डेवलप करके, और फिर कुछ में बग आ रहा है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, तो फिर मेंटेनेंस वाले पार्ट में ज्यादातर एफर्ट मेंटेनेंस में लग रहा है। और इसमें क्या है, वास्टेज ऑफ टाइम है। वास्टेज ऑफ टाइम इसलिए क्योंकि देखिए एक काम, इसमें पैरेललिज्म इन्वॉल्व नहीं है। तो एक ये काम हो रहा है, फिर ये काम हो रहा है, तो ये टीम बैठी हुई है, ये टीम बैठी हुई है, ये काम करे तो ये टीम बैठी हुई है। तो इस तरह से इसमें वास्टेज ऑफ टाइम है, मोर टाइम लग रहा है, मोर टाइम है। लेस इफेक्टिव है, गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए सही है, बाकी बड़े प्रोजेक्ट इस पे बन नहीं पाएंगे, नहीं हो पाएगा। गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। और भी बहुत सारी पॉइंट्स है जो कि अभी माइंड में नहीं आ रहा है। इतनी सारी पॉइंट्स मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी हम आने वाले वीडियो में और भी सारी ट्रेटी मॉडल, स्पाइरल और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।